इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आशीर्वाद इंजिकॉन ग्रुप। हम घर बनाते हैं, खुशियाँ भी बनाते हैं। मजबूती एवं गुणवत्ता का विश्वास हमारे साथ। रमेश सिंह हत्याकांड में एएसआई शेषनाथ सिंह गिरफ्तार। एनआईए ने पूर्व मंत्री राजा पीटर से भी की पूछताछ। राजा पीटर के 2 ठिकानों पर छापा। फिर विवादों में रांची का ऑर्किड हॉस्पिटल। परिजनों के पास पैसे नहीं होने पर मरीज को घर ले जाने को कहा। केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने कहा, निजी अस्पतालों की मनमानी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए राज्य सरकार। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग पहुंचे सीएम रघुवर दास। ब्रनो में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कई कंपनियों का लेंगे जायजा। झारखंड कांग्रेस की आज अहम बैठक। प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह भी रहेंगे मौजूद। संगठनात्मक चुनाव को लेकर आयोजित बैठक के हंगामेदार होने की आशंका। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में पुलिस की मौजूदगी में 2 गुटों में मारपीट। करीब 1 दर्जन युवकों पर शराब व्यवसायी की पिटाई का आरोप। और चतरा में अब तक गिरफ्त से बाहर मासूम के गुनहगार। दरिंदों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रांची में कैंडल मार्च। बाबूलाल मरांडी ने लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए सवाल। सुप्रभात, झारखंड आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज। क्या कुछ चल रहा है प्रदेश में, आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर 10 मिनट में 50 अहम खबरों पर। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना इलाके के भुइयाडीह में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। करीब 1 दर्जन की संख्या में आए युवकों ने अवैध शराब व्यवसायी सुभाष भुइया की पिटाई कर दी। चतरा में कोयले से लदे हुए ट्रक में अचानक आग लग गई। घटना पिपरवार थाना क्षेत्र के 4 नंबर कंटा घर के पास की है। झारखंड के सीएम रघुवर दास विदेश दौरे पर हैं। सीएम के नेतृत्व में झारखंड का प्रतिनिधिमंडल चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग पहुंचा। कांग्रेस के मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर सवाल खड़ा किया है कांग्रेस ने, और आलमगीर आलम ने कहा है कि राज्य में निवेश बढ़ाने को लेकर सीएम पहले भी 2 बार विदेश गए थे, लेकिन इसका परिणाम कुछ भी नहीं निकला। बाबूलाल मरांडी ने रघुवर सरकार को गरीब विरोधी बताया है। जेवीएम सुप्रीमो ने कहा है कि राज्य में फर्जी बताकर 11,64,000 राशन कार्ड रद्द कर दिए गए। मिड डे मील घोटाले के बाद सरकार ने बैंकों में रखी गई सरकारी राशि की जांच कराने का निर्णय लिया है। अपर मुख्य सचिव अमित खरे ने सभी विभागीय सचिव और डीसी को इसके निर्देश दिए हैं। केंद्रीय कोयला मंत्रालय के सचिव सुशील कुमार ने गोड्डा में ईसीएल कोल माइंस के ललमटिया खदान का निरीक्षण किया और साथ ही समस्याओं को लेकर ईसीएल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। झारखंड को 15 नवंबर से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की जाएगी और इस योजना के तहत सभी गरीब परिवारों को निःशुल्क 2 लाख का बीमा कार्ड और संपन्न परिवारों को 500 रुपए में 2 लाख रुपए का बीमा कार्ड दिया जाएगा। गिरिडीह में स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान का उद्घाटन किया। इस अभियान के तहत जिले के सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जाएगा। बोकारो में बीजेपी का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया। शिविर में नए कार्यकर्ताओं को पार्टी की रणनीति बताई गई। 20 अक्टूबर को होने वाले आरजेडी के अधिवेशन से पहले झारखंड में संगठनात्मक विस्तार के लिए आरजेडी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें इस साल 5 लाख नए सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया। झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति मामले की जांच के लिए गठित विक्रमादित्य आयोग ने आरोपियों को जवाब देने का अंतिम मौका दिया है। आयोग ने आरोपियों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। जमशेदपुर प्रशासन ने दुर्गा पूजा और मुहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने में अहम योगदान देने वालों को सम्मानित किया और साथ ही आपसी भाईचारा के लिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय भी लिया गया। कार्यक्रम में एसएसपी भी मौजूद रहे। रांची के सिद्धो कान्हू पार्क के पास 2 बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवक घायल हुए हैं, जिन्हें रिम्स रेफर किया गया। कोडरमा में ट्रक और कमांडर के बीच टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। गुमला के डुमरी प्रखंड के टांगरडीह गांव में विषाक्त भोजन से मां बेटी की मौत हो गई। वहीं गंभीर हालत में 2 बच्चों को रिम्स में भर्ती कराया गया। पीड़ित केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत के रिश्तेदार हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने रिम्स में इलाजरत दोनों ही बच्चों का हालचाल जाना और रिम्स प्रबंधन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के निर्देश दिए। बीसीसीएल के वारंटी जीएम विजिलेंस केडी प्रसाद और संजय सिंह को गिरफ्तार करने के बाद धनबाद पुलिस ने उनको छोड़ दिया है। झरिया के बोरागढ़ थाने में पिछले महीने में दोनों के खिलाफ मारपीट और अपहरण के प्रयास का केस दर्ज हुआ था।
सिमडेगा के बीजेपी नेता मनोज नागेशिया हत्याकांड की जांच के लिए 7 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। वहीं मामले में संदीप नाग नामक एक युवक को हिरासत में लिया गया है। चतरा के गिद्धौर थाना क्षेत्र में 3 साल की मासूम के साथ गैंगरेप के आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिससे लोगों का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। चतरा में मासूम के साथ हुए दरिंदगी के मामले में विरोध जारी है। रांची के राजेंद्र चौक पर संयुक्त जन संगठन के बैनर तले कैंडल मार्च निकाला गया। गुमला की सिसई में झारखंड आंदोलनकारियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें गुमला के अलावा सिमडेगा और लोहरदगा के आंदोलनकारियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए आंदोलन की योजना बनाई गई। चतरा के इटखोरी थाना क्षेत्र में नदी में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। दुमका में पुलिस ने सरकारी अनाज की कालाबाजारी का खुलासा किया है। पुलिस ने छापेमारी कर 27 बोरी चावल को जब्त किया है। पाकुड़ के महेशपुर के बालू घाट पर पुलिस ने छापेमारी की है और इस दौरान 2 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। रामगढ़ में साहस और बुद्धि के बल पर एक 12 साल का बच्चा किडनैपर्स के चंगुल से भाग निकला। घटना सांडी झोपड़पट्टी मरार की है। धनबाद की गोविंदपुर पुलिस ने 400 ग्राम अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गोविंदपुर के बागसुमा में पुलिस ने कार्रवाई की है। देवघर में बैंक डकैती का मास्टरमाइंड और मोस्ट वांटेड सुनील दास को पुलिस ने धर दबोचा है। पालो जोरी के खागा से उसे गिरफ्तार किया गया है। जमशेदपुर के कलाकार संघ ने सोनारी थाने में जमकर हंगामा किया। कलाकार संघ ने टाइगर मोबाइल के एक जवान पर मारपीट का आरोप लगाया है। देवघर में हवाई अड्डा विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन को खाली कराने पहुंचे प्रशासनिक टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। रांची की तमाड़ पुलिस ने 3 सड़क लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूटपाट में इस्तेमाल होने वाले औजार और 900 रुपए कैश बरामद हुए। पलामू पुलिस ने सुजीत सिन्हा गिरोह के एक अपराधी को रांची से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी आकाश राय ने डाटनगंज के एक व्यवसायी से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। पलामू में पाटन प्रखंड के पचकेड़िया पंचायत में महिलाओं ने रैली निकाली और शराब पर पाबंदी लगाने की मांग की। जैक के लिपिक सीमांत प्रमाणिक को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। कर्मचारी पर जैक सचिव रजनीकांत वर्मा के फर्जी हस्ताक्षर से एक छात्र के मूल प्रमाण पत्र में हुई गलती को सुधारने का आरोप है। जामताड़ा के जिला संयुक्त औषधालय आयुष केंद्र में लाखों रुपए की दवा बर्बाद हो रही है। 2015 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा और केरल की 2 कंपनियों ने इसकी आपूर्ति की थी। खूंटी के अड़की ब्लॉक की सड़कें बेहद जर्जर है, जिसे लेकर पंचायत प्रतिनिधियों ने ग्रामीण विकास मंत्री को ज्ञापन सौंपा। धनबाद के IIT ISM में टेडेक्स इवेंट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को स्टार्टअप के नए आइडिया से अवगत कराना था। 150 से ज्यादा लाइनमैन और जूनियर लाइनमैन सहित कुल 486 पदों के लिए ली गई परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। झारखंड ऊर्जा विकास निगम में लाइनमैन की सेवा अब स्थायी हो पाएगी। देवघर में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान टावर चौक से आजाद चौक तक साफ सफाई की गई। रामगढ़ कैंट में 214 नव प्रशिक्षित जवानों ने देश सेवा की शपथ ली। सैनिक छावनी सिख रेजिमेंटल सेंटर के जवानों ने गुरु ग्रंथ साहिब को साक्षी मानकर राष्ट्रीय ध्वज के सामने कसम खाई। रांची में कपड़ा बैंक की शुरुआत लायंस क्लब की ओर से की गई। क्लब सक्षम लोगों से पुराना कपड़ा लेकर उसे गरीबों में बांटेगा। खूंटी में नगर विकास विभाग ने 117 महिला समूहों के बीच 17.5 लाख रुपए के चेक का वितरण किया। महिलाओं को विकास से जुड़ने के लिए आर्थिक सहायता दी गई। पर्यावरण को बचाने के लिए पश्चिम सिंहभूम के नोवामुंडी में टाटा स्टील ने रनथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू 10 अक्टूबर को ऑल इंडिया पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर का उद्घाटन करेंगी। इस क्लस्टर में विभिन्न राज्य पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों की कुल 36 टीमें शामिल होंगी। दुमका के इंडोर स्टेडियम में 10वीं जिला स्तरीय इंडोर खेल प्रतियोगिता का समापन हो गया। 4 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में कई खेल आयोजित हुए।
जमशेदपुर के कदमा मंगल सिंह क्लब में कोल्हान यूनिवर्सिटी की तरफ से 2 दिवसीय कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में 10 महिला कॉलेज के साथ कुल 18 टीमें भाग ले रही हैं। दुमका के अग्रसेन भवन में विश्व हिंदू परिषद का 2 दिवसीय झारखंड प्रांत अभ्यास वर्ग का समापन हो गया। इस अभ्यास वर्ग में 22 जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। धनबाद के सर्वधर्म विवाह समिति ने गरीब लड़कियों की शादी के लिए कार्यक्रम तय किए हैं। 21 जनवरी 2018 को गोल्फ ग्राउंड में विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिनों ने करवा चौथ का व्रत रखा। राजधानी रांची में पंजाबी और मारवाड़ी समुदाय की महिलाओं ने इसे लेकर काफी उनमें उत्साह देखने को मिला। धनबाद में मिस्टर एंड मिस झारखंड प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया। आईआईटी धनबाद के छात्र रोहित प्रत्युष मिस्टर झारखंड और धनबाद की ऐश्वर्या मिस झारखंड चुनी गई।